हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गोल्डन शेयर मार्केट एकेडमी। मैं हूं अनिल मौर्य। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि अनलिस्टेड शेयर्स को कैसे हम देख सकते हैं। देखो, अनलिस्टेड शेयर्स अभी इसमें ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि रिसेंटली एनएसडीएल, एनएसई या ऐसे कई सारे कंपनियों के जो है प्री आईपीओ में शेयर्स बिक रहे हैं, जिनके अभी तक आईपीओ नहीं आए हैं, जिनकी भी लिस्टिंग नहीं हुई है। तो ऐसे शेयर्स भी मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि समझो इसका प्राइस क्या चल रहा है, या कौन कौन से शेयर्स कंपनियां हैं जिनके शेयर्स अनलिस्टेड में बिक रहे हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स है, राइट, क्या बेनिफिट है। तो ये सारी चीजें हम समझते हैं, ये आप कहाँ देख सकते हो तो वो भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए हमें आना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। यहाँ मैं मनी कंट्रोल गूगल पे टाइप कर लेता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ मनी कंट्रोल को। अब मनी कंट्रोल पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सो यहाँ पे आपको मार्केट का ऑप्शन दिखेगा, देखो होम पेज पे। तो मार्केट के ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। तो यहाँ मैं चलो क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा अनलिस्टेड शेयर्स करके। तो यहाँ पे इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जितने भी कंपनियों के अनलिस्टेड शेयर्स बिक रहे मार्केट में, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब जैसे समझो यहाँ पे जो है वास्तु हाउसिंग करके कंपनी है, 450 रुपए इसका शेयर्स का प्राइस है। इसी तरह से एच डी एफ सी एर्गो जनरल इंश्योरेंस 369 का प्राइस है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारी कंपनियों का जी एफ सी एल ईवी प्रोडक्ट 50 रुपए का शेयर है। गोवा शिपयार्ड 3200 रुपए का। तो जितनी भी कंपनियों के अभी प्री आईपीओ में, प्री आईपीओ नहीं बोल सकते, अनलिस्टेड कंपनियां बोल सकते हैं, क्योंकि प्री प्री आईपीओ बोल सकते हैं, लेकिन अभी इनके आईपीओ कब आएंगे, क्या, राइट ना, कितने दिन में आएंगे क्या पता अभी। तो इसलिए अब प्री आईपीओ ना बोल के इसे बेटर है कि अनलिस्टेड कंपनियां ही बोलेंगे। अब देखो, अनलिस्टेड कंपनियां जो होती हैं, यानी कि इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हो सकती है जो नए स्टार्टअप हुए हैं, राइट, जिन्होंने अपने कंपनी के शेयर्स बेच के पैसे फंड रेज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जो है उनके आईपीओ लाने के लिए परमिशन वगैरह नहीं मिला है, सेबी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है। तो ऐसी कंपनियां जो है अनलिस्टेड में जो है अपने शेयर्स बेचती है, फंड रेज करती है, कंपनी को ग्रो करती हैं। अब अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना अपने आप में बहुत हाई रिस्की होता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे बालमार करके कंपनी है, या ब्लोसम इंडस्ट्री है, तो ये सब कंपनियों को आप जानते हो क्या, इनका बिजनेस कैसा है, राइट, ये कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी के ओनर जो है, जो कंपनी चला रहे हैं, मैनेजमेंट किस तरह कैसे है, राइट। तो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की होता है। हाँ, कोई नामी गिरामी कोई ब्रांडेड कंपनी के अगर प्री आईपीओ शेयर्स आ रहे हैं, अनलिस्टेड शेयर्स आ रहे हैं, तो उनमें एक बार हम भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस समय एनएससी कंपनी का प्री आईपीओ शेयर बिक रहे हैं, यानी अनलिस्टेड शेयर बिक रहे हैं, या जो है टाटा जो है, टाटा कैपिटल का शेयर्स बिक रहा है। तो ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जिनके, जैसे एसबीआई होम फाइनेंस हो गया, इसके शेयर्स बिक रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई होम फाइनेंस, यानी एसबीआई की जो होम होम लोन वगैरह कराती है, होम फाइनेंस जो है। इसी की तरह से जो है और भी है बहुत सारी, किंगफिशर एयर का भी बिक रहा है। हाँ, अब उसके जो है फंडामेंटल्स आप जानते हो नहीं जानते हो। तो इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे, जिसको जानते भी रहोगे, बहुत सारी कंपनियों को नहीं भी जानते रहोगे, तो ऐसे बहुत सारे जो है कंपनियां यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि भाई किस कंपनी के बारे में आपको पता है, किसके बारे में नहीं पता है। तो बहुत सारी कंपनियों का आप देख सकते हो कि अनलिस्टेड में शेयर जो है यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। तो एक एक करके नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सारी कंपनियों का लिस्ट दिख जाएगा। आप जिस, जैसे जेप्टो अभी जो कंपनी आई है, उसका भी प्री आईपीओ में यानी अनलिस्टेड शेयर्स में बिक रहा है, राइट। तो इसी तरह से और भी है, रिलायंस रिटेल है, एल एम एल लिमिटेड है। सो और भी है यहाँ पे बहुत सारी कंपनी, जिसको हम समझो जानते भी रहेंगे हो सकता है। एसबीआई फंड मैनेज है करके, फोन पे को जानते रहोगे, फोन पे का शेयर बिक रहा है 20,000 रुपए का एक शेयर से, फोन पे का, राइट। इसी तरह से जीरोधा का भी अनलिस्टेड शेयर बिक रहा है, 8,800 रुपए का अनलिस्टेड शेयर जीरोधा में। ड्रीम इलेवन के शेयर बेचे जा रहे हैं 6 लाख रुपए का एक शेयर से। एयरटेल पेमेंट का भी शेयर बिक रहा है 138 रुपए का, राइट। टाटा प्रोजेक्ट का बिक रहा है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का बिक रहा है, ओयो का बिक रहा है। तो ये सारी कंपनियां यहाँ पे जो लिस्ट आ रहे हैं, ये सब अनलिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड कंपनियां हैं, जिनके कभी ना कभी शायद हो सकता है आईपीओ आएंगे, फिर लिस्टेड होगा। अब चलो, अब मान के चलो, अगर आप इन अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर्स खरीदते हो, पहला नंबर तो खरीदोगे कहाँ से, हम उसे समझेंगे। और उसके बाद अगर खरीदते हो तो आपको बेनिफिट क्या है या रिस्क क्या आ सकता है, वो हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखो बहुत लंबी लिस्ट है, राइट। तो मैं डायरेक्टली स्क्रॉल करता हूँ फास्ट फास्ट, यहीं कहीं पे एनएससी भी रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो
जो आप रीड कर सकते हो, यानी जो मन में आपके मन में जो सवाल है उनके आंसर यहाँ से मिल सकते हैं। तो हाउ कैन आई बाई अनलिस्टेड शेयर्स, तो पहला तो आप अनलिस्टेड शेयर्स कैसे आप खरीद सकते हो। तो इसके खरीदने के लिए अब एक तो देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि इन्होंने 2-3 कंपनियों के साथ पार्टनरशिप किया है, आप इनके थ्रू खरीद सकते हो। राइट, ये वेबसाइट पे जाओगे या इस पे क्लिक करोगे, सीधा इनके वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा, वहां रजिस्टर करोगे, खरीद सकते हो। लेकिन होता क्या है, जब अनलिस्टेड शेयर्स हम खरीदते हैं तो बहुत ट्रस्ट इशू आता है कि आप जिससे खरीद रहे हो वहां से मिलेगा या नहीं मिलेगा। राइट, तो इसमें से एक ऑप्शन है हमारे पास, यानी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है हमारे पास जान पहचान के ब्रोकर्स है, जैसे कि चॉइस ब्रोकिंग करके है, जिनसे हम अनलिस्टेड शेयर खरीदते हैं। ऑलरेडी हमने कई सारी कंपनियों को खरीदे हुए हैं, हमारे डीमेट अकाउंट में आ भी गया है। राइट, तो एक तो है कि आप हमें जो है हमारे थ्रू खरीद सकते हैं। और हमारे थ्रू खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है 9860099076। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर लो, कॉल कर लो, मैं जो है आपके लिए अनलिस्टेड शेयर खरीद कर आपके डीपी में दे दूंगा। तो मैंने कई सारे स्टूडेंटों को, क्लाइंटों को दिया हुआ है। तो एक तो ये तरीका है, क्योंकि आप जिस पे भरोसा करते हो आप उससे लो तो बेटर रहेगा। राइट, या आप इन वेबसाइट पर भी जाके आप परचेज कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होता है अनलिस्टेड शेयर्स में, आपको मिनिमम अगर आप डायरेक्टली यहां से परचेज करने जाओगे तो आपको मिनिमम 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए खरीदना पड़ेगा। यानी आप 10-20 हजार का नहीं ले सकते हो। लेकिन आप अगर हमारे पास से लेते हो तो आप 20 हजार रुपए का भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि हम जो है 20-20 हजार करके कई लोगों से लेकर इकट्ठा 2 लाख सामने देकर शेयर लेते हैं और फिर हमारे डीपी से दूसरों के डीपी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक तो तरीका है कि हमारे माध्यम से आप शेयर जो है जितने का खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो, जिस कंपनी का चाहते हो या जिस कंपनी का हमारे पास अवेलेबल रहेगा। राइट, उस ब्रोकर के पास अवेलेबल रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ये सारी कंपनियों को नहीं मिलेगा, जो टॉप टॉप के होंगे, जिनके आईपीओ आने वाले हैं उन्हीं कंपनियों में मिलेगा। अब दूसरा, कैन फॉरेन इन्वेस्टर बाय अनलिस्टेड शेयर, तो फिलहाल ये हमारे जो है हमारे लिए नहीं है। राइट, हमें जान के भी क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर बाय कर सकते हैं नहीं, हाँ बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ पे इसके आंसर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आप तो क्लिक करते हो उसके, तो यहाँ पे आ जाता है अनलिस्टेड शेयर आर इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी दैट आर नॉट लिस्टेड on any recognized stock exchange like NSE, BSE. These companies operate privately and their shares are not traded publicly. यानी ये जो है प्राइवेटली, यानी कि आप समझो डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीद रहे हो, आपने पैसा कंपनी को दे दिया है, अब उस कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो, लेकिन वो कहीं पर पब्लिकली ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं होता है कि आप आसानी से बेच सको। अगर आपको उसके शेयर्स को बेचना भी है तो आपको खुद को ही कस्टमर ढूंढना पड़ेगा बेचने के लिए, या जब उसके आईपीओ आएंगे, लिस्टिंग होगा, तब आप उसे बेच पाओगे। तो ये एक हो गया इंपॉर्टेंट चीज। इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करोगे, हाउ कैन आई बाई शेयर्स, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से हम बाई कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि फॉरेन इन्वेस्टर बाई कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है। बस उनको जो है यहाँ पे FEMA जो है इनके साथ जो है इनके रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड शेयर, बेनिफिट क्या है, जैसे आपके मन में सवाल होगा नहीं मुझे इससे फायदा क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला फायदा ये है, पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी नई होती है, न्यू होती है, स्टार्टअप होता है, राइट, अभी बाजार में आ ही रहा है, तो वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होता है रिटर्न का जो है रिटर्न के लिए। क्योंकि भाई वो कंपनी जो है ग्रोथ करेगी, तो उसमें जो है उसके जो ग्रोथ होने पर उसकी जो वैल्यू है उस कंपनी को बढ़ेगी, तो आपके शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी। अनलिस्टेड कंपनी स्पेशली हाई ग्रोथ स्टार्टअप कैन ऑफर द पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट रिटर्न इफ दे आर सक्सेसफुल। अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न, मल्टीपल टाइम्स रिटर्न मिल सकता है। अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि आप पैसा बिजनेस में लगा रहे हो, ध्यान देना है। इजिली एक्सेस टू प्रोमाइजिंग कंपनीज इन्वेस्टिंग, तो जैसे कि कोई कंपनी है नई बन रही है, नई जो है स्टार्ट हुई है, आसानी से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके इन्वेस्टर बन सकते हो अनलिस्टेड से। तो डाइवर्सिफिकेशन, यानी आप जो है जैसे कुछ पैसा आप लिस्टेड कंपनियों में करो, कुछ पैसा अनलिस्टेड में करो, तो अनलिस्टेड कंपनियों से रिटर्न आपको ज्यादा आ सकता है। तो यहाँ से आपको डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, प्रॉफिट आपका बढ़ सकता है, साथ ही साथ रिस्क भी आपका बढ़ सकता है। इसी तरह से आर देयर रिस्की एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग, रिस्की भी है क्या? यस, इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड शेयर
कैरिड रिस्क सच एज लिक्विडिटी। पहले लिक्विडिटी इलिक्विड होते हैं क्योंकि आप आसानी से बेच नहीं सकते, खुद तो आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है कि आप उसकी एनालिसिस कर सको, चार्टिंग वगैरह, राइट। एंड पोटेंशियल लॉसेस, लॉसेस भी हो सकते हैं अगर वो कंपनी समझो फेल हो गया तो। और अनलिस्टेड शेयर्स रेगुलेटेड बाय सेबी। सो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा सेबी रेगुलेट इसे नहीं करता है, इसलिए अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुआ तो फिर आपका पैसा जा सकता है, इसीलिए कि आप किस चीज से ट्रस्ट करते हो उससे ही आप खरीदोगे। टैक्सेस वगैरह लगता है कि यस, तो जो नॉर्मल टैक्सेस है शॉर्ट टर्म में, अगर आप 24 महीने के अंदर आप इसे बेचते हो तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा। और अगर आप जो है 24 महीने के बाद अगर बेचते हो तो आपको यहाँ पे 20% का टैक्स लगेगा। व्हाट इज द लॉकिंग पीरियड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉकिंग पीरियड क्या है। देखो अगर आप इसे खरीदते हो तो आप जो है, अगर किसी सामने आपने खुद कस्टमर ढूंढा और आप उसे बेचना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसे कभी भी बेच सकते हो, इसके लिए कोई लॉकिंग नहीं है। लेकिन अगर वो आप जो है आईपीओ आने के बाद जब वो लिस्टिंग होगी और उसके बाद अगर बेचना चाहते हो तो लिस्टिंग होने के 6 महीने बाद ही आप बेच पाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप आपने सोचो समझो आज आपने शेयर्स खरीद लिया प्री आईपीओ में एनएसई के, जब उसका आईपीओ आएगा और लिस्टिंग हो जाएगी वहां से 6 महीने बाद आप बेच पाओगे, तो ये चीज दिमाग में बिठा लेना कि आप लिस्टिंग होगा तुरंत बेच पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इस तरह से व्हाट इज द टाइम हॉरिजन फॉर इन्वेस्टिंग, यानी कि आपको अगर समझो प्री आईपीओ में या लिस्टेड शेयर्स खरीदते हो तो कितने महीने कितने साल रखना चाहिए, तो इनके हिसाब से जो है टाइपिकली 6 महीने से लेकर 3 साल कम से कम रखोगे तो इसके अंदर फायदा होगा। यानी जैसे नॉर्मली आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो कब तक होल्ड करने से बेनिफिट होता है, तो वही रूल यहाँ भी लागू होता है। हाउ कैन आई फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल अनलिस्टेड शेयर्स, तो ये कुछ वेबसाइट है जहां मैं आपको दिखा दूंगा, वहां से आप, यानी कि पहला तो यहाँ पे जो इनके दिए एल टी एस इन्वेटेक करके है, वेल्थ विजडम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अनलिस्टेड जोन या प्लानिफाई, तो यहाँ से आपको डिटेल्स मिल सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनलिस्टेड एंड डिलिस्टेड, अनलिस्टेड यानी कि जो भाई कंपनी अभी जो है अपने शेयर पब्लिकली पब्लिक को बेच रहा है, कभी आईपीओ आएगा लिस्ट लिस्ट हो सकता है। डिलिस्टेड कौन होता है, जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में है और वो अपने को निकाल रहे हैं वहां से, यानी वो खुद जो है अकेले उस कंपनी मालिक बन रहे, बाकी जिन्होंने खरीदा उनके उनको जो है पैसे वापस कर रहे एक तरीके से, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन है आप जाके पढ़ सकते हो। अब जो है अगर आपको आईपीओ डिटेल चाहिए तो यहाँ पे देखो इन तीनों में से किसी भी क्लिक कर देते हैं हम, चलो यहाँ पे तो कौन कौन सी कंपनी के जो है अनलिस्टेड शेयर्स इसमें बिक रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे शायद मे बी, अभी यहाँ लॉग इन करना पड़ेगा हमको। सो बिना लॉगिन के कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। तो इनमें से तीनों में से किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करता हो तो आपको, अगर इसमें करते हो तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब वेल्थ विजडम में चलो हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो डिटेल्स आ गया, तो यहाँ पे देखो अभी आपको दिख गया होगा कि एनएससी का शेयर यहाँ बिक रहा है, टाटा कैपिटल का बिक रहा है, नारायणा एनर्जी बिक रहा है, एसबीआई एमसी बिक रहा है, पेमेंट इंडिया बिक रहा है। तो यहाँ पे इन कंपनियों के शेयर्स बिक रहे हैं अनलिस्टेड में और इनके आईपीओ भी शायद जल्दी आ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ एनएससी इंडिया पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखो अब इसके डिटेल्स भी आपको जो है आ जाएंगे। अब यहाँ पे एनएससी का अगर हम डिटेल्स स्टडी करें तो यहाँ पे सारी चीजें हैं कि नंबर ऑफ टोटल शेयर्स कितने हैं, और उसके बाद फिर इसकी फेस वैल्यू कितनी है, इसकी जो है इस समय पी रेशियो कितना चल रहा है। जैसे अगर आपको समझो ये पता करना हो कि एनएससी सस्ता है या नहीं इस समय, तो आपको पी रेशियो से कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैं इसकी एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दे दूंगा कि भाई एनएससी की वैल्यूएशन क्या है। बुक वैल्यू इसकी 122 है, इस मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका ये है, 52 वीक का हाई अभी तक 2590 का जो है हाई बना चुका है, लाइफ टाइम हाई 2590 का ही है। और 52 वीक लो जो है, एक साल का लो जो है 1100, यानी एक साल के अंदर 1100 तक में बिका है और अभी 2590 तक हाई बनाया है और करंट प्राइस एक 2150 के आसपास जो है चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आप जो है इसके भी प्राइस यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहता है। लाइफ टाइम का लो 162 रुपए है, इन 2019 में इसका जो प्राइस था 162 रुपए था। सोच सकते हो आप कि अगर 162 रुपए में आप खरीदे होते जो है अनलिस्टेड शेयर, क्योंकि ये कंपनी कैसा है एनएससी शेयर आप जानते हैं, एनएससी कंपनी नामी गिरामी कंपनी, राइट, स्टॉक एक्सचेंज
जो है, तो ये इसमें कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप 2019 में 162 रुपए में लिए होते, तो सोचिए आज जो है 2500 रुपए तक शेयर का, तो आपके पैसे कितने गुना हो जाते थे। तो ये बेनिफिट हो सकता है अनलिस्टेड शेयर्स में। तो यहाँ पे जो है ये सारी इसकी डिटेल्स, इवन यहाँ पे चार्ट आप देख सकते हो, इसके चार्ट किस तरह से ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे किसी भी जो है अनलिस्टेड कंपनी के मिल सकते हैं, या नीचे आओगे इसके कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये सारी डिटेल्स इसकी जो है आपको मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, आपको कम से कम कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे, यही मैं आपको बता रहा था कि मिनिमम आपको कितने शेयर लेने पड़ेंगे। तो मिनिमम 500 शेयर लेने पड़ेंगे। कितना? 500, कितना? 500 शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे। और एनएससी शेयर्स का प्राइस कितना चल रहा है? 2320 चल रहा है। यानी प्राइस वैरी कर सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। 2320 रुपए चल रहा है। आप सोच सकते हो 500 शेयर लेना पड़ेगा, तो आपको कितना लेना पड़ेगा? तो आप खुद सोचो, यानी 100 शेयर को आपको लगभग लगभग 2,30,000 रुपए लगते हैं। तो करीब 10-11 लाख रुपए के शेयर्स आपको खरीदना पड़ेगा अगर यहाँ से खरीदते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास से लेते हो तो हम आपको 20-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख तक का भी आपको दिलवा देते हैं। राइट। तो इसलिए जो है यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा पैसे भरना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ डिटेल्स जो है पूरा दिया हुआ है, पूरी कंपनी की डिटेल्स, कुंडली सर, हर एक चीज यहाँ दिया रहेगा। तो तीनों वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। जो यहाँ पे तीनों प्लेटफॉर्म दिए हुए, इनमें भी चेक कर सकते हो कि इनकी डिटेल्स क्या है, क्या प्राइस है, क्या फंडामेंटल्स वगैरह स्टडी कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के बारे में जान सकते हो, पता कर सकते हो। और आपको खरीदना है तो हमें जो कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी जो भी कंपनी के प्री आईपीओ हमारे पास अवेलेबल होंगे अनलिस्टेड, वो हम आपको दिलवा देंगे। तो और भी किसी तरह का डाउट या क्वेरी रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो आई होप वीडियो में जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो में जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और मिलते हैं हम जो है अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।